तो लग रहा है बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या? ये सब बच्चे ना ऐसे ही मॉक टेस्ट करते नहीं है। तो आपके डाउट्स तो हैं ही, वो तो क्लियर है जो है। लग रहा है लोगों ने ट्राई नहीं किया आई थिंक। तो इसमें क्या डाउट है सोम? सर करेक्शन आपको मैंने सेंड किया था पीडीएफ में, अच्छा एक्सेप्ट करेक्शन। लास्ट क्वेश्चन सब में करेक्शन है। अच्छा मतलब करेक्शन क्या है वो भी लिख के भेजोगे तो मैं ऐसे ही देख लूँगा एक बारी। मतलब इसमें पहले में क्या करेक्शन है कि आपका आंसर ए आया, बी आया, इसका ए है ऐसा? मतलब ये हाँ क्वेश्चन सर नंबर वो। आपने भेज रखा है जिसमें गलतियाँ हैं, ये कह रहे हो हाँ ना? हाँ। यस सर, योर आंसर और गिवन आंसर लिखा है उसमें। मतलब आपका आंसर और इनका आंसर, ये कह रहे हो ना? नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसमें कैसे पता चलेगा मुझे क्या करेक्शन करवाना है? नहीं सर, वहाँ पे लिखा है ना योर आंसर और करेक्ट आंसर, तो योर आंसर मतलब मेरा जो मैंने टिक किया था, और हम्म। करेक्ट मतलब जो दिया है। तो आपने इन सारे क्वेश्चन को दोबारा क्रॉस चेक कर लिया? हाँ सर, एक दो लोग से किया था। चलो इसको देख सॉल्व कर लेते हैं। तो बस लास्ट क्वेश्चन सही है, वो गलत हो गया था, बाकी सब तो करेक्शन है। अच्छा, तो लास्ट पॉइजन 1/2 है ना? ठीक है हाँ, देख ही वो लेते मैंने हैं। एक्चुअली वन माइनस किया था तो वो गलत था। तो मतलब लिमिट थ्योरम के चक्कर में ना कोई ये किया नहीं है। सब लिमिट थ्योरम कर रहा होगा बच्चे, इसलिए ये किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं। एक दिन और का टाइम दे क्या? तो कल भी इसी को रखते हैं या तो। आपका तो क्लियर है ही, बाकी लोगों को है ना? तो कल भी इसी का रखते हैं। मैं भी कल कोई ट्राई करके आए, कोई कोई बच्चा तो आया नहीं है। तो मुझे समझ आ गया आपके डाउट, बाकी आप कंटिन्यू करो इसको, कल कंटिन्यू करते हैं ना। तो कल इसको डिस्कस करते हैं, बेटर रहेगा। 92 पहले भी हमने वो किया है क्या? तो देखो बच्चों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया ना, 7 बच्चों ने किया हुआ है बस अटेम्प्ट। तो इसका मतलब है कि एक दिन और टाइम देते हैं, कल इसको डिस्कस करते हैं ठीक है। तो आज इसको मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्टपोन करते हैं। बाकी आपका तो है ही मेरे पास, तो कल देखते हैं और कोई बच्चा आएगा करते हैं, नहीं तो कल तो करना ही है। तो अभी इसको रहने देते हैं आज, है ना। अभी डाउट क्लास करवा देता हूँ, डाउट किसी का होगा तो। मुझे लगता है लिमिट थ्योरम बच्चे कर रहे होंगे इसलिए आज, है ना, ये किया नहीं है मॉक टेस्ट। तो कल भी 92 का ही डिस्कशन रहेगा, तो कल का भी शेड्यूल यही रहेगा, है ना। सो कल हम लोग FLT 92 ही करेंगे, जब तक आप अपना कंप्लीट करते रहो, है ना। और एक नोट्स बना के, लाइक डायरी बना के काइंड ऑफ, कि आप जो भी, है ना, जिसमें जो करेक्शंस हैं तो वो हम फर्दर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली तो अभी अब हम, है ना, जैसे PYQ हो गया, बच्चे बता रहे हैं, जैसे आज लिमिट थ्योरम था। अब वो तो बच्चे को ऊपर है ना, क्योंकि होता क्या ना, मैं कितना भी करा दूंगा बच्चे को नहीं आएगा। आपको आता है क्योंकि आपने किया है ना, तो आप डाउट पूछते हो, वैसा है। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर आप कराओ, मैं कितना भी कराऊंगा बच्चे को थोड़ी आएगा। बच्चे को तब आएगा जब वो मुझे बताएगा कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये आता है ना। तो जो नहीं आता वो मैं करा सकता हूँ। तो जैसे आज बताया उसने, प्रार्थना ने, कि लिमिट थ्योरम कराने, तो वो कराए। तो वैसे ही अभी तो यही चलता रहेगा। अभी तो हमारा एग्जाम तो है ना, PYQ और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में भी अब जो बच्चा कहेगा, जैसे आप कह रहे हो FLT 92, तो इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अगर और करेंगे ज़्यादा अच्छा है, तभी रहेगा। तो मेनली इसमें है यूनिट वाइज टेस्ट, है ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हो गया और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया। तो यही है। तो पूरे अभी एग्ज़ाम तक तो यही चलता रहेगा, है ना। तो एग्ज़ाम तक तो यही चलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, तो यही करते हैं अभी, तो यही है। तो कल भी अभी लिमिट थ्योरम हमने, क्योंकि जैम वाला कराए थे तो गेट वाला बाकी है। आप प्रार्थना किए हो टेस्ट, ये 92 वाला करके आए हो? नो सर, ये टेस्ट तो नहीं करा अभी। तो अच्छा ठीक है, जब मेनली जब आप कंप्लीट होगा तभी करोगे ना। ठीक है। इतना तो टाइम लग जा रहा है ना। हम्म। PYQ में बहुत टाइम लग जा रहा है। कोई बात नहीं, और सीखना है तो। ना सर, एक बार मान लीजिए कि कर लिए, मान लीजिए हल्का सा कहीं मिस्टेक हुआ या हल्का सा कहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा चैट जीपीटी का मतलब हेल्प ले ली, ठीक है ना। हम्म। तो सर जब दोबारा देख रहे हैं ना, तो लग रहा है एकदम नया है, जबकि कर लिया है। तो उसके लिए डिवीजन चाहिए, इसलिए डिवीजन चाहिए। पहली बार मुश्किल लगता है, फिर दूसरे, अब चैट जीपीटी क्या कोई और अप्रोच भी करता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सीखने के लिए चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझ आना चाहिए, आपको ये भी समझ आना चाहिए जो और कह रहा है मैं वो एक सही। ट्रिक बताऊँ क्या? हम्म। मतलब मैं कैसे डीपीपी करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक डीपी में 64 क्वेश्चन है,
तो मैंने पहले लिखा 1 to 64, जो 1 गो में हो रहा है उसको कट करता हूँ, फिर दूसरे गो में नहीं हुए तो फिर मैं उसको फिर से करता हूँ, वो भी नहीं हुए फिर थर्ड गो में जो कट किए फिर से उसको करता हूँ, और फोर्थ गो में जो नहीं होते फिर उसको मैं दोबारा तीबारा चौबारा करता हूँ। तो इसकी वजह से टाइम भी बचता है और फिर से पूरी डिलीवरी करने की नीड भी नहीं पड़ती है, फिर हम उसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो फोर्थ गो में नहीं हुए थे। एग्जैक्टली मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 मान लो 60 क्वेश्चन उस PYQ में है, तो जब आप पहली बार में कोई क्वेश्चन होगा पहली बार में ही हो गया, तो वो तो आप कब भी करोगे तब भी हो जाएगा आपसे। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो पहली बार नहीं हुआ होगा, यही ना, ये कह रहे हो आप? हाँ यस सर, सर। फिर से ट्राई करूंगा, फिर तो नहीं और फिर तो से उसको उसको फिर हम देखूंगा। ट्राई करेंगे दूसरी बार, अगर नहीं हुआ तो फिर एक और स्टार लगा दो, मतलब ऐसा एग्जांपल के लिए कि 2 बार नहीं हुआ, जब तीसरी बार हम जब सॉल्व कर रहे होंगे मतलब वो टाइम पे, तो फिर भी तो कहीं ना कहीं जाके हो जाएगा। पहली बार नहीं हुआ, आप कुछ तो हेल्प लोगे ना टीचर से, इधर से उधर से, हो गया, फिर दोबारा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। मान लो थर्ड क्वेश्चन है कि पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हो गया, तो वो हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर हो जाएगा। तो उस तरह क्वेश्चन, तो से ये फिल्टर हो जाएगा क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, तो उसको रेगुलर मतलब करने की ज़रूरत है, मतलब उसको है ना टाइम देने की ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट पे स्पेशली। तो मतलब रिवीजन जब आप करते हो फर्स्ट टाइम तो करो, जो नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में उसको कहीं से हेल्प लेकर सीख लो, फिर सेकंड टाइम में उसको सॉल्व करो उन क्वेश्चन को जो पहली बार नहीं हुए थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन दूसरी बार में हो जाएगा क्योंकि आपने सीखा है, और कुछ क्वेश्चन है फिर भी नहीं होगा, जैसे आप कह रहे हो ना वैसा। फिर तो इससे रिवीजन क्या है, तो उससे जो मुश्किल क्वेश्चन होगा फिल्टर होता चला जाएगा ना, ये है। बट एक बार में तो मुश्किल लगेगा सारा, है ना, तो दूसरी तीसरी इसलिए कहता हूँ कई बार आपको करने की जरूरत है, जैसे अभी बता रहा था इनको मैं, तो और सर एग्जाम उसी तक के थ्रू पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा एक बार, उसी हाँ क्वेश्चन के थ्रू। सॉल्यूशन के थ्रू एग्जैक्टली, उससे थ्योरी भी रिवाइज हो जाता है। तो मेनली अभी तो एग्जाम तक चूंकि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो PYQ और मॉक टेस्ट ही कराने एग्जाम तक। PYQ में अब आप जैसे कुछ टॉपिक वाइज बच्चे कर रहे हैं, कुछ ईयर वाइज कर रहे हैं, जैसे आज लिमिट थ्योरम हमने किया था, तो जैम वाला किया, अभी गेट वाला है वो भी कर लो, तो गेट और नेट का है तो उसके कंप्लीट कर लो। ईयर वाइज में अब जैसे बताएंगे जिस ईयर का उस ईयर का डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट में भी यूनिट वाइज है, फुल लेंथ है, फुल लेंथ विथ सॉल्यूशन है। तो फिर भी कुछ डाउट है, जैसे FLT 92 था, तो अभी सोच रहा हूँ कल करूँ, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया नहीं है, वो लिमिट थ्योरम है ना कर रहे होंगे इसलिए। तो जब ये हो जाएगा तो कुछ दिन का टाइम दे देते हैं अभी, और उसके बाद फिर है देखते हैं। बाकी जो लोग कर रहे हैं अपना कंटिन्यू करते चलो, डाउट एक जगह लिखते चलो, जो भी डाउट है एक जगह लिखते चलो, 1 by 1 उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना। और क्लास एग्जाम तक चलती रहेगी, तो ऐसा कोई खत्म हो नहीं रहा, एग्जाम तक क्लास चलती रहेगी। जो भी हेल्प चाहिए, चाहे वो सिलेबस में भी हो, अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया, फिर PYQ मॉक टेस्ट, यही करना है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए डाउट क्लास चल ही रहा है, तो वहाँ से हम डाउट क्लास में बाहर के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। डाउट फैकल्टीज़ भी हैं जो है ना हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब भी है। तो FLT 92 कल डिस्कस करेंगे। और कल कुछ बच्चों ने कहा था लिमिट थ्योरम डिस्कस करना है, गेट वाला, तो लिमिट थ्योरम आज जैम वाला डिस्कस किया था, गेट वाला करके आओ लिमिट थ्योरम जो गेट वाला पार्ट है, तो वो कल अभी डिस्कशन होगा उसका। नेट का तो कल एग्ज़ाम है, तो नेट बैच ख़त्म हो गया अब, तो अब 27 का बैच स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट होगा अभी, है ना। और ये फुल लेंथ 92 कल ये डिस्कशन होगा, लिमिट थ्योरम गेट का फुल लेंथ 92। अभी मैं डाउट क्लास करवा देता हूँ, तो जो और बच्चे आएंगे तो देखते हैं, है ना।